तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ का आमना सामना फॉरेन रैलम के ड्रैगन स्लेयर से हो जाता है, जहां पे ड्रैगन स्लेयर अपने वर्ल्ड के कई सारे पावरफुल किंग्स को समन करके शी हाउ को मारने की कोशिश करता है। शी हाउ एक एक करके 3 किंग्स को मौत के घाट उतार देता है और अब ड्रैगन स्लेयर खुद शी हाउ को मारने के लिए मैदान में उतर जाता है और वो अपने साथियों के साथ अपनी पावर को फ्यूज करके काफी पावरफुल अटैक को समन करता है। मगर यहाँ पे शी हाउ का सिर्फ हल्का सा एनर्जी ब्लो अटैक इस पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के टीम वर्क अटैक को तबाह कर देता है और उसे खुद हद से ज्यादा घायल कर देता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, शानदार से एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इंपीरियल पास के बैटलफील्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे वूरन का सामना हो चुका था ग्रेट एल्डर मेंग तियानज़ेन से, ठीक उस बैटलफील्ड के ऊपर जहां पे शी हाउ और उसकी टीम फाइट कर रही थी। जहां पे वूरन सीधा ही ग्रेट एल्डर से कहता है कि मेंग तियानज़ेन, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, मगर तुम ये सब कुछ यहाँ पे रह करके वेस्ट कर रहे हो। बहुत जल्द हमारे रैलम के इमॉर्टल्स यहाँ पे आ जाएंगे और तुम सब बेमौत मारे जाओगे, इसलिए हमारे सामने झुक जाओ और हम तुम्हारे साथ अपने इमॉर्टलिटी के पाथ को बांटेंगे। और अगर तुमने हमारी बात मान ली तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना तुम्हारे नसीब में सिर्फ मौत मिलेगी। अभी वहां पे ग्रेट एल्डर अपने 10 रैलम डायग्राम को समन करते हुए कहते हैं कि वूरन, अगर तुम्हें यहाँ पे मेरे रैलम के अंदर एंटर करना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे मुझसे होके गुजरना होगा। मगर यहाँ पे वूरन, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमारे सामने से गुजर सको। तभी वहां पे वूरन कहता है कि बहुत जल्द हमारे इमॉर्टल्स यहाँ पे आने वाले हैं और वो अपनी एक ही स्ट्राइक में तुम सबको खत्म कर देंगे और मरने के बाद तुम बेवकूफ़ों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितने बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। ये कहने के साथ अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर और वूरन एक दूसरे से ही भिड़ जाते हैं और तभी नीचे मौजूद फॉरेन रैलम के कल्टिवेटर्स 10,000 बीस्ट डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन को कास्ट करके अपने इमॉर्टल लॉर्ड को समन करते हैं कि वो आकर के 9 हेवन 10 अर्थ के हेवनली सप्रेसिंग सील को तबाह करते। तभी एक काफी पावरफुल अटैक सप्रेसिंग सील के ऊपर जाके टकराता है। ये अटैक इतना खतरनाक था कि 9 हेवंस के कल्टिवेटर्स भी इस अटैक के चपेट में आ जाते हैं, जहां पे ये सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टिवेटर चाह रहे होते हैं 9 हेवन की सील को डिस्ट्रॉय करके अपने अनडाइंग इमॉर्टल्स को 9 हेवन के अंदर ला सके। उनकी सबसे बड़ी बाधा असल में ये हेवनली सप्रेसिंग सील होती है। मगर यहाँ पे हेवनली सप्रेसिंग सील ने उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर तभी वो सारे ही डिस्ट्रक्शन का मलबा, वो सारे ही बीस्ट आपस में फ्यूज होकर के फॉरेन रैलम के अनडाइंग इमॉर्टल के प्रोजेक्शन को अपीयर करते हैं और वहां पे एंट्री होती है अनडाइंग इमॉर्टल क्वीन मिन की, जो कि आते के साथ 9 हेवन के कल्टिवेटर्स को सप्रेस करने लगता है और हेवनली सप्रेसिंग सील को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तभी 9 हेवन का कैप्टन चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहता है कि साथियों, डटे रहो, भले ही हमारे सामने एक इमॉर्टल अपीयर हो चुका है, मगर हम सब गार्डियंस हैं इस गेट के। अगर हम में से यहाँ पे कोई एक भी जिंदा बचता है तो वादा करो अपने रैलम के खातिर वो सब यहाँ पे लड़ेंगे। तभी वहां पे हम शी हाउ को देखते हैं, जो कि आसमान में उस अनडाइंग इमॉर्टल को देख के कहता है कि ये तो मेरी पहली बैटल है, मगर मैं यहाँ पे सीधा ही आमना सामना कर रहा हूँ एक इमॉर्टल से। हम लोगों के बीच में पावर लेवल का तो बहुत गैप है, हो सकता है इन लोगों के अकॉर्डिंग हम हार जाएं, मगर मैं इस हार को मानने से ही इनकार करता हूँ। मैं इन सब को तबाह कर दूंगा। वहीं पे वो अनडाइंग इमॉर्टल क्वीन मिन अपने हाथ से सीधा ही हेवन सप्रेसिंग सील को डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ता है, मगर तभी हेवन सप्रेसिंग सील अपनी पावर को अनलिश करके उसके हाथ को एक ही बार में पीछे उठा के फेंक देती है। मगर तभी यहाँ पे वो अनडाइंग इमॉर्टल अपने स्फीयर को समन करते हुए गुस्साते हुए कहता है कि यहाँ पे मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, मैं इस सप्रेसिंग सील को यहीं पे तबाह कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने स्फीयर से सप्रेसिंग सील के ऊपर अटैक करता है, मगर सप्रेसिंग सील अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उसके अटैक को होल्ड कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि सप्रेसिंग सील एक काफी पावरफुल लेजर बीम अटैक करके इस अनडाइंग इमॉर्टल क्वीन मिन के प्रोजेक्शन को वहीं पे तबाह कर देती है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा आसमान गूंज उठता है। वो पावरफुल
10,000 बीस्ट डिवोरिंग हेवन फॉर्मेशन तबाह हो जाता है फॉरेन रैलम का। वहीं पे इस अटैक का इम्पैक्ट हमें फॉरेन रैलम के अंदर भी नजर आ रहा था, और जब यहाँ पे इस पावरफुल अटैक के ऊपर नजर वू रेन की पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये हेवन सप्रेसिंग सील कितनी ज़्यादा पावरफुल है। मगर तभी वहां पे आसमान को फाड़ करके एंट्री होती है वू फैंग की, जो कि आते के साथ कहता है कि मैं पर्सनल डिसेबल हूँ, अनडाइंग इमॉर्टल क्वीन मिन की, और मैं वाइट दाउ रैलम का कल्टीवेटर हूँ। मैं यहाँ पे अपने मास्टर के ऑर्डर पे आया हूँ, अपने साथ एंशियंट एंसेस्टर आलन और यू दाउ के डिवाइन स्क्रोल को लेकर के। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करता है। अब उसे यहाँ पे अपने सामने देख करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर वो सब के सब उसके सामने झुक करके उसे ग्रीट करते हैं, और वहीं पे फॉरेन रैलम का ड्रैगन स्लेयर वो यहाँ पे अपने हेवनली किंग को देख करके, उस वू फैंग को देख करके उसे ग्रीट करते हुए उसके मास्टर को भी सलामी पेश कर रहा होता है। तभी वहां पे वू फैंग अपनी पावर को अनलिश करके 9 हेवन ट्रू इमॉर्टल स्कल समनिंग सैक्रिफाइस अल्टर को समन करता है, और उसके साथ अपनी पावर को फ्यूज करके आलन यूताई धर्मा स्क्रोल को अपीयर करने लगता है। तभी वहां पे फॉरेन रैलम के एंसेस्टर आलन यूताओ का धर्मा स्क्रोल अपीयर हो जाता है, जो कि आते के साथ अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपने अंदर से मल्टीपल स्क्रिप्चर्स को बाहर निकालता है, जो कि आसमान में जाकर के दो प्रोजेक्शन का शेप ले लेते हैं। पहला तो यू तुई और दूसरा आलन, जो कि अपनी पावर को अनलिश करते हुए यहाँ पे सीधा ही हेवनली दाउ से बात करने लगते हैं। ये लोग यहाँ पे एंशियंट लैंग्वेज में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अदर कल्टीवेटर्स को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मगर तभी वहाँ पे फॉरेन रैलम के वो दोनों ही एंसेस्टर अपनी पावर को अनलिश करके 9 हेवंस के सारे ही कल्टीवेटर्स को सप्रेस करने लगते हैं। वो सारे ही कल्टीवेटर अपनी पावर को आपस में फ्यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, यहाँ तक कि शी हाओ भी अपनी 9 हेवन केव टेक्निक को परफॉर्म करके खुद को और अपने कुछ साथियों को प्रोटेक्ट करने लगता है, उन दोनों ही फॉरेन रैलम के एंसेस्टर के ग्रेविटी प्रेशर से। तभी वहां पे हम ड्रैगन स्लेयर को देखते हैं फॉरेन रैलम के, जो कि हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे हमारे इमॉर्टल किंग हेवनली ग्रेट दाउ से खुद बात कर रहे हैं, तुम लोगों को तो यहाँ पे उनके खातिर रिस्पेक्ट पेश करनी चाहिए, घुटनों के बल बैठ जाओ और उन्हें सलाम करो। मगर तभी वहां पे 9 हेवन का कैप्टन कहता है कि सभी लोग अपने गार्ड को नीचे मत करना, हम सभी लोग 9 हेवन 10 अर्थ की रीढ़ की हड्डी हैं, और इन दो कौड़ी के फॉरेन रैलम के बीस्ट के सामने इस रीढ़ की हड्डी को हम मुड़ने नहीं देंगे, इन्हें हम तबाह कर देंगे, किसी को भी हम यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बस डटे रहो। ये कहने के साथ कैप्टन अपने सारे ही साथियों का हौसला बढ़ा रहा था। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके 10 रैलम डायग्राम को समन करके अपने पूरे ही 9 हेवन के सोल्जर्स को यहाँ पे इन दोनों ही फॉरेन रैलम के पावरफुल एनिमीज से बचाना शुरू कर देते हैं, और उल्टा उनकी पावर को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मगर तभी यू ताऊ फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर सीधा ही ग्रेट एल्डर के 10 रैलम डायग्राम के ऊपर अटैक करके उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर ग्रेट एल्डर वहां से टस से मस नहीं होते हैं। और तभी शी हाओ आकर के ग्रेट एल्डर से कहता है कि एल्डर, क्या आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये लोग यहाँ पे सीधा ही बहस कर रहे हैं हेवनली सप्रेसिंग सील को लेकर के ग्रेट दाउ से। मगर मैं सच में यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हूँ कि ये दोनों ही इमॉर्टल अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और इस लेवल पे खुद को प्रमोट कर चुके हैं कि वो लोग सीधा यहाँ पे ग्रेट दाउ से आकर के फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तभी वहां पे हेवनली दाउ भी एकदम भड़क चुका था इन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर, जहां पे आसमान में चारों ही तरफ अब बिजलियां कड़कने लगती हैं। और ये देख करके शी हाओ कहता है कि आखिर ग्रेट एल्डर अब यहाँ पे क्या होने वाला है? तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे तो अब हेवनली ग्रेट दाउ को गुस्सा दिला दिया है। तभी वहां पे हेवनली दाउ अपनी वर्ल्ड सर्विंग सॉर्ड को समन करते हैं और वहां पे हेवनली दाउ लॉ को अपीयर करते हुए उस सॉर्ड से उन दोनों ही पावरफुल फॉरेन रैलम के इमॉर्टल्स के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, उनके प्रोजेक्शन के ऊपर। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इन फॉरेन
रैलम के इमॉर्टल्स ने सीधा ही ग्रेट दाव से कह दिया है कि अगर वो यहाँ पे इस सप्रेसिंग सील को नहीं हटाएंगे तो वो इस सप्रेसिंग सील को तबाह करके हमारे रैलम के अंदर घुस करके सुप्रीम ट्रेजर्स को हासिल कर लेंगे। उनका इरादा यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम ट्रेजर्स को हासिल करने का है। मगर तभी ग्रेट दाव काफ़ी पावरफुल अटैक करके उन दोनों ही फॉरेन रैलम के प्रोजेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर वहाँ पे ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ था कि ग्रेट एल्डर का 10 रैलम डायग्राम भी वहाँ पे तबाह हो जाता है। तभी वहाँ पे शी हाउ कहता है कि इसका मतलब हमारे एम्परर गेट के पास कहीं ना कहीं सुप्रीम ट्रेजर छुपा हुआ है जिसकी तलाश में ये फॉरेन रैलम वाले हैं। और वहीं पे इस धमाके की वजह से वू फैंग भी घायल हो जाता है क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी पावर को फ्यूज करके अपने दोनों ही एंसेस्टर्स को यहाँ पे समन किया था उनके प्रोजेक्शन को। मगर तभी वहाँ पे हम उस ड्रैगन स्लेयर को देखते हैं फॉरेन रैलम के, जो कि भड़कते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक नसीहत देता हूँ, अपने रैलम के सुप्रीम ट्रेजर को हमारे हवाले तुरंत कर दो वरना 9 हेवन 10 अर्थ को हम तबाह कर देंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर तभी वहाँ पे अपीयर होता है 9 हेवन का ड्रैगन स्लेयर, जो कि अपने तीर कमान से मल्टीपल अटैक करके फॉरेन रैलम के कई सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार करके कहता है कि आखिर तुम लोगों की औकात कैसे हो गई कि तुम लोग यहाँ पे कह रहे हो कि हम अपने रैलम के ट्रेजर को तुम्हें दे दें, जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा और हम उसे किसी भी कीमत पे तुम जैसे 2 कौड़ी के टट्टुओं को नहीं देने वाले। अब ये सुनकर के वहाँ पे आसमान फट पड़ता है और एंट्री होती है वू रेन की, जो कि आते के साथ कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम लोगों ने यहाँ पे हमें चैलेंज किया। ये कहने के साथ वो सीधा ही 9 हेवन के ड्रैगन स्लेयर के ऊपर अटैक करता है। मगर ग्रेट एल्डर उसके ऊपर काउंटर अटैक करके उसके अटैक को वहीं पे तबाह कर देते हैं। तभी वहां पे वू रेन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब यहाँ पे मौत की सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश कर रहे हो और इस ख्वाहिश को हम पूरी करेंगे। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये तुम जैसे निठल्लों की बस की बात नहीं है। रही बात सुप्रीम ट्रेजर की, तो मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम लोग हमारे इमॉर्टल टॉम के अंदर दाइची हेवन के अंदर पिछली बार भी तुम लोग ट्रेजर को ढूंढ रहे थे, मगर यहाँ पे तुम लोगों को खुद नहीं पता है कि आखिर वो ट्रेजर है क्या चीज। इसलिए किसी जिम्मेदार को भेजो जो कि आकर के हमसे बात कर सके, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग तो नेगोशिएट करने के लायक भी नहीं हो। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर सीधा ही आसमान में जाकर के वू रेन को बैटल के लिए चुनौती दे रहे होते हैं। ये सुनकर के वू रेन भी आंख बबूला हो जाता है और आसमान में जाकर के ग्रेट एल्डर से सीधा ही भिड़ जाता है। अब यहाँ पे फिर से इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।